बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आप सब लोगों को बीएस फर्स्ट मॉर्निंग के आप लोग सारे बच्चे हैं। तो हम लोगों का पर्पस आज लोगों का ये था, क्योंकि पहले क्लासेस सारी आप लोगों की फिजिकल होती थी, आप लोगों ने रोज आना था, यहाँ क्लासेस अटेंड करनी होती थी। मगर फर्स्ट टाइम हमें जो कोविड की वजह से आप लोगों ने सारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो हम लोग चाह रहे थे आपको आज के दिन में सारी चीज़ें ब्रीफ कर दें कि किस तरह से सारी चीज़ें होनी है। उसके बाद आपका जो सारा सिस्टम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको बता दूं, आप हमारे टोटल 1600 एप्लीकेंट्स थे, जिनमें से आप 45 लोग हैं जो यहाँ पे जिनका एडमिशन हुआ है। तो इससे आप लगा सकते हैं आप कितने लकी हैं यहाँ इनमें। इससे जो मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा, सबसे कुछ इंट्रोडक्शन है डिपार्टमेंट का, देन फैकल्टी इंट्रोडक्शन है, टाइम टेबल और कोर्सेज के बारे में, फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहे होते तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ पता चलते जाना था। मगर अब ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के बाद आप लोगों ने क्लासेस ऑनलाइन लेनी है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ ना हम आज ब्रीफ कर देंगे। इससे नेक्स्ट है कि रूल्स, स्टूडेंट पोर्टल क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद है कि zoom.us एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लासेस लेनी है, कैसे लेनी है और कैसे उस पर अकाउंट बनाना है। और उसके बाद सबसे एंड में हम लोग CRGR यहाँ से बनाएंगे, और इस बार हम ये करेंगे कि जो CRGR है वो फैसलाबाद से ही हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आगे हमसे मिलना चीज़ें करनी है। अगर रेगुलर क्लासेस चल रही हो तो कोई भी CRGR बन सकता है, तो इसमें हम CRGR सिर्फ जो वही वाले लेंगे जो कि करीब यूनिवर्सिटी के करीब हो, ताकि उन्हें कोई भी काम हो तो इजीली कम्युनिकेट कर सकें हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ। तो डिपार्टमेंट में हमारे पास, तो ये सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि 1963 में बिल्ड हुआ है, और यहाँ पे इसमें सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। BS मॉर्निंग इवनिंग है, MSc मॉर्निंग इवनिंग है, MPhil मॉर्निंग और इवनिंग है, और साथ में PIT है। हमारे पास टोटल 24 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और इसमें से 14 PhDs हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन है जिनके। अगर इन टीचर्स के बारे में आप कुछ डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो आप ये वेब लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो तमाम टीचर्स हैं उनके यहाँ पे प्रोफाइल्स बने हुए हैं, उनके बारे में स्पेशलाइजेशन के बारे में आपने चेक करना है, उनकी फील्ड्स के बारे में जानना है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मगर यहाँ से आपको सिर्फ मैथमेटिक्स, जिनका कोर्सेज मैथमेटिक्स के, सिर्फ वो वाले टीचर्स मिलेंगे। अगर आपको फिजिक्स में चाहिए तो आप यहाँ पे मैथ की जगह पे फिजिक्स टाइप करेंगे, इस्लामिक स्टडीज है तो इस्लामिक स्टडीज को टाइप करेंगे तो उन सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये आप लोगों का टाइम टेबल है यहाँ पे। इसमें आप लोगों ने 6 कोर्सेज पढ़ने हैं। इसमें 2 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज कैलकुलस 1, वो डॉक्टर अख्तर अभी यहाँ पे नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सेकंड वन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डॉक्टर नज़ीर अहमद। आप ताकि टीचर्स आप देख भी लें आपको, ये आपके टीचर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। और थर्ड वन है फिजिक्स का कोर्स, मैडम सुमेरा हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ है, वो है उस्मान सिद्दीकी साहब, वो पढ़ाएंगे। और इंग्लिश की टीचर मैडम क्या इरम राबिया रजा, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब एंड में हम आप लोगों के CRGR बना देंगे, वो फिर इनसे कॉन्टैक्ट ले लेंगे, शेयर कर लेंगे, और आप लोग भी एक अपना ग्रुप बना के इन टीचर्स को उसमें ऐड कर लेंगे। वो उसका बाद में आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। और ये सारे कोर्सेज इसमें कंपलसरी हैं, कोई भी सब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं है, सारे ही सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसमें दूसरा, सारे मुस्लिम हैं, कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं है यहाँ पे। अगर नॉन मुस्लिम हो तो उसके लिए फिर वो इस्लामिक स्टडी के प्लेस में हम एथिक्स का कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर वो हो कोई हो तो उसने हमें बता देना है, उसके लिए वो वाला कोर्स ऑफर हो जाएगा। तो उसके इसके नेक्स्ट हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे, कि क्या क्या चीज़ें हमारे हैं। तो आपका जो BS प्रोग्राम है वो 4 ईयर पे कंसिस्ट करता है, आपने 4 ईयर इसमें लेना है, और मैक्सिमम आप 6 ईयर तक इसको, अगर आप किसी भी वजह से बीमार हो जाते हैं, लीव लेते हैं, तो मैक्सिमम आप या किसी वजह से आपके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फेल हो जाता है किसी कोर्स में, उसको आपने फिर 6 ईयर के अंदर इसको कंप्लीट करना है। 6 ईयर तक आप कंप्लीट नहीं करते तो आपको वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है कि आपके टोटल 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स होंगे, और 8 सेमेस्टर आपके जो 18 वीक्स का एक सेमेस्टर होगा,
इसका जो आपका फाइनल ईयर होगा 7th और 8th सेमेस्टर, उसमें आपको ऑफर किया जाएगा। आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, प्योर में करना चाह रहे हैं, अप्लाइड में, ये आपको 7th सेमेस्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा। और आपके टोटल कोर्सेज जो हैं 142 क्रेडिट आवर्स होंगे। इससे नेक्स्ट आप जो है पर जो एक सेमेस्टर है उसके अंदर मैक्सिमम कितने क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो बीएस है आपके, तो आप मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स चूज कर सकते हैं। अभी आपके यहाँ पे इस सेमेस्टर में आई थिंक 16 होंगे। जो जैसे ही आप जाएंगे बीएस 5th में, तो आपके टोटल 18 हो जाएंगे। पहले कम कम रहेंगे, कभी 16 कभी 17, और जब आप जैसे ही आप जाएंगे इसमें बीएस 5th में, तो आप लोगों का ये 18 क्रेडिट आवर्स आ जाएंगे इसमें। तो इससे नेक्स्ट एक कंफ्यूजन जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% आप नहीं होती तो आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसमें अटेंडेंस आप लोगों ने साथ साथ पूरी करनी है। इसके बाद जब अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं होती, किसी के हैंड में कुछ नहीं है, ना टीचर कुछ कर सकता है, ना ही डीन कुछ कर सकते हैं, ना ही वो वीसी कुछ कर सकते हैं। हाँ, इस 75% में 5% सिर्फ डीन रिलैक्स कर सकता है और 5% वीसी रिलैक्स कर सकता है। और इस रिलैक्सेशन के साथ 65% अटेंडेंस अगर वो रिलैक्स कर दें और 65% से कम अटेंडेंस है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसमें आप चाहे जो मर्जी कर लें, जिसकी मर्जी सिफारिश दिलवा लें, इसमें कोई रिलैक्स नहीं मिलता आप लोगों को। तो बाज़ बच्चे ये समझते हैं कि हम वो जो है मेडिकल लीव ले लेंगे, मेडिकल लीव की बेस पे हमें वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल लीव भी एक्चुअली आपकी वो एब्सेंट ही काउंट, आपकी एक्चुअली आपको क्या चाहिए, प्रेजेंस चाहिए क्लास में 65 या 75। उसमें ये रूल सारे आपके प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखे हुए हैं, मैंने वहीं से इसके रूल्स लिए हैं वहाँ से। तो अगर किसी ने हज या उम्रा पे जाना है, उसके रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने डेज की आपको लीव मिलेगी। मगर उसके बावजूद आगे लिखा हुआ मेकअप क्लासेस फैसिलिटी। आपने वो क्लासेस दोबारा से टीचर से अलग से पढ़नी है। तो टीचर आपकी क्लासेस लेगा और आपकी वो अटेंडेंस लगाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 40 डेज के लिए आप चले गए हैं, हज पे चले गए हैं, या आप बीमार हो गए हैं, तो आपने वो क्लासेस वो लीव कंसिडर हो गई, वो आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी, मगर क्लासें फिर भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है 65% या 75 जो भी रूल आपका बनेगा, 75 पे आप लोगों ने रहना है। तो 70% अटेंडेंस आपने करनी ही करनी पूरी। और जो मेडिकल लीव का मतलब ये नहीं है कि आपको खुली छुट्टी मिल गई, आप चाहे आधा सेमेस्टर आप क्लासेस ना लें तो आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो लीव इज इक्विवेलेंट टू एब्सेंट है। क्लियर? इससे नेक्स्ट जो हम एग्जाम, आप लोग सब एनुअल सिस्टम में पहले पढ़ते हैं। जब सेमेस्टर आपका होता है 6 मंथ का, 4 मंथ का होता है, 18 वीक्स हैं, तो 18 से 4 वीक से कुछ ज्यादा होगा। उसमें आपके जो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं 8 वीक्स के बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, जो कि आपके जो मार्क्स होंगे उसका 30% उसके अंदर आएगा। इससे नेक्स्ट जो आते मार्क्स होते हैं आपके 20% आपको टीचर डिफरेंट टाइम पे आपसे असाइनमेंट्स या क्विज लेता है। जो टीचर आपको क्विज देता है या असाइनमेंट्स देता है, तो उसके ये नहीं समझे कि जैसे आप लोगों के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में टीचर क्विज लेता है, उसमें पास फेल का कोई इशू नहीं है। तो टीचर आपको ये क्विज के मार्क्स हैं, जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, आपके फाइनल असेसमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है? तो इसको आपने टीचर जो भी असाइनमेंट दे और जिस टाइम पे दे वो आपने फुलफिल करनी है। तो जो डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट रूल लगाते हैं और टीचर्स को आपने फॉलो करने। कुछ टीचर्स टाइम के बाद एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लेसर मार्क्स के साथ उसको बाद में। इसके बाद है फाइनल एग्जामिनेशन, वो आपका होगा जब ये डिवीजन डिफरेंट होगी तो हम आपको जो CR/GR के थ्रू आप लोगों को बता देंगे कि इस टाइम में ये जो डिवीजन है वो इस तरह से है। इससे नेक्स्ट आप लोगों का आता है, जैसे आप लोगों के वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो यहाँ पे हमारे ग्रेड्स होते हैं A माइनस B प्लस। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा CR/GR ग्रुप में। तो ये चीज़ें सारी कि ये आप लोगों को बाद में देख भी लीजिएगा। अगर आपके 85% मार्क्स आ जाए तो आपको A ग्रेड मिलेगा, वो उस पर 4 GPA मिलेगा आपको। अगर 84 है तो आपको 3.75 से 3.95, ये हर कैटेगरी के रिस्पेक्ट मिला हुआ है।
अगर आप 50% मार्क्स obtain नहीं करते तो आपका वो कोर्स फेल हो जाता है। नहीं, आपने 50% मार्क्स उसमें लेने हैं, और अगर नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। नहीं, 40% BS फर्स्ट में 40% पे फेल, 50 पे नहीं है, 40% पे फेल है आपका। और ये आगे जीपीए कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि जीपीए आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपने टोटल जो जीपीए है उसको क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल क्रेडिट आवर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। इसके बाद सीजीपीए, यानी जीपीए एक सेमेस्टर का होता है और सीजीपीए होगा आपका जितने सेमेस्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए उसके साथ साथ ये बनता जाएगा। और इससे नेक्स्ट है कि जो आप लोग कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें ड्रॉप आउट भी हो सकता है। नहीं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स पढ़े और उसमें आपका सीजी जो जीपीए है 1 ईयर के एंड पे 1.75 1.70 इससे बिलो होगा तो आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे, यानी आपको फिर दोबारा से न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा, आप हमारे स्टूडेंट नहीं रहेंगे। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे नहीं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर के एंड पे ये कैलकुलेशन होगी। अगर आप लेट्स सपोज 3 कोर्सेज में फेल हो जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में आपका डी आ जाता है, तो अगर सीजीपीए आपका 1.70 आ जाएगा तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर सेकंड ईयर में आपको मेंटेन करना है 2.0, थर्ड ईयर में भी आपने मेंटेन करना है 2.0, तो जैसे आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 2.0 से नीचे आएंगे तो आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ठीक है। और एक नई चीज है इसमें आप लोगों के लिए, अगर आप लोग 7th से 6th सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट होते हैं तो आप लोगों को एक एसोसिएट डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। इससे पहले वाले बच्चों के लिए ये वाली ऑफर नहीं थी। नहीं, अगर आप 6th सेमेस्टर में ड्रॉप हो जाएंगे, 2 से नीचे आपका सीजीपीए आ जाता है, तो आप लोगों को बीएस एसोसिएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी वो इक्विवेलेंट टू बीएससी होगी, वो आपको मिल जाएगी। आगे ये रूल एमएससी के लिए हैं, ये पीएचडी के। इसके अलावा है, अगर मजीद आप लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर ये प्रॉस्पेक्टस gcuf.edu.pk उसके ऊपर प्रॉस्पेक्टस लिखा हुआ है। उसमें सारे आपके रूल्स लिखे हुए हैं, आप कितने कोर्स ले सकते हैं, कैसे आपने किन को कैसे फेल, कितने ग्रेड पे आप फेल होंगे और सप्ली आपने कैसे देनी है, ये सारे रूल्स इसके आपके प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखे हुए हैं। इससे नेक्स्ट है हमारा जो स्टूडेंट पोर्टल है, आपके बारे में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी ने ये बनाया हुआ है पोर्टल, ये एड्रेस है उसका student.gcuf.edu.pk। आप ये लोग टाइप करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पे यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका CNIC यूजर नेम है और CNIC ही आपका पासवर्ड है। तो जैसे आप इसको लॉग इन करें तो साथ में चेंज पासवर्ड कर लें कि अगर क्योंकि किसी को आपका CNIC पता है, नहीं तो वो आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होंगी। जैसे मैंने एक किसी स्टूडेंट का यहाँ पे ओपन किया उसको, तो ये सारी सब्जेक्ट डिटेल जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। आपका प्रोफाइल मीन आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। और लेट्स सपोज आपकी कोई चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, लेट्स सपोज आपके नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं है, फादर के नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं है, जेंडर में गलत लिखा गया है या कुछ और यहाँ पे चीज़ ठीक नहीं है, तो आपने इसके लिए GCF की जो वेबसाइट है उसके डाउनलोड्स में करेक्शन परफॉर्मा पड़ा हुआ होगा, आपने वो परफॉर्मा डाउनलोड करना है। उसके साथ अपने मैट्रिक और इंटर मैट्रिक की डिग्री पे जो आपका वो होगा उसकी फोटोकॉपी लगानी है, CNIC लगाना है और HOD से साइन करके इसको IT सेंटर में सबमिट करवा देना, तो वहाँ से इसकी करेक्शन करवा लेनी है। अगर तो जो मिस्टेक आपकी तरफ से हुई तो आपको फाइन नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए उसमें स्पेलिंग गलत लिखे हुए अपने नेम के या अपने फादर के नेम के, तो आपको फिर 2000 फाइन के साथ देना पड़ेगा, तो फिर ये करेक्शन होगी। ठीक है। अगर तो IT की तरफ से ही हुआ तो फिर फाइन नहीं होगा। और इसमें आप यहाँ सारी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी, आप कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एनरोल हैं, टाइम टेबल यहाँ पे आ जाएगा, अटेंडेंस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपकी कितने % हो गई है। आपने यहाँ पे चेक करते हैं आपकी 75% से बिलो नहीं होगी। जो टीचर असाइनमेंट्स देंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी और यहीं पे आपने सबमिट करनी है। एकेडमिक डिटेल, आपके जो मार्क्स
आप लोग एक फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे जो आपके रिजल्ट हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फी डिटेल में जो आपने फीस सबमिट करवाई वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आती जाएंगी, ठीक है। अगर क्योंकि इसको आप ओपन करेंगे सारी चीज़ें आपको ओपन करते जाएंगे तो आपको इसके सब बारे में पता चलता जाएगा। जैसे इसमें मैंने एक सब्जेक्ट एनरोलमेंट में क्लिक किया है तो यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट उस बच्चे ने पढ़ने वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 6 सेमेस्टर पढ़ने हैं, कोर्सेज पढ़ने हैं, तो आपके यहाँ पे 6 कोर्स ही पढ़ने होने चाहिए, आपने चेक करना है। अगर आपके यहाँ पे 5 हैं तो आपने सीआर को बताना कि मेरा ये वाला कोर्स नहीं है, तो वो मुझे बता के वो ऐड करवा लेगा। तो अगर ये कोर्स नहीं है तो इसका मतलब आप वो कोर्स नहीं, आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई, इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो रोल नंबर्स हैं वो भी अभी आपके रोल नंबर अलॉट नहीं हुए। 1 या 2 वीक के बाद आपके रोल नंबर्स भी यहाँ पे जो पोर्टल स्टूडेंट पोर्टल ओपन करेंगे तो रोल नंबर्स आपको यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद असाइनमेंट्स ये वाला है, अगर कोई टीचर ने असाइनमेंट आपको दिया तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट जो टीचर ने दिया आपको शो हो जाएगी। और मैं टीचर ने साथ में आपको बताया होगा कि आपने असाइनमेंट कब तक सबमिट करवानी है और कैसे सबमिट करवानी है, वो सारा मेथड आपको टीचर बता देंगे आपके। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने जो क्लासेस आपकी